हेलो गाइस, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना मीन्स इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, तो अगर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है और इसे कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हमारी पृथ्वी के जो धरातल है उसे अध्ययन के लिए 3 परतों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी, मैंटल एंड क्रोड। ओके, सो भूपर्पटी और मैंटल एंड क्रोड। ओके, और इन परतों को हम क्या किए हैं कि 2-2 लेयर्स में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे हमारी भूपर्पटी जो है ये हमारी सबसे ऊपरी परत है, और जो हमारी मेंटल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ऊपरी वाली पार्ट को हम कहते हैं ऊपरी मेंटल और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं निचला मेंटल। ओके, इसी तरह जो हमारा क्रोड है, ये कोर, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट जो अपर वाला है उसे बोलते हैं अपर क्रोड, और नीचे वाला जो है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोड, मतलब इनर कोर। तो हमारे अर्थ के कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। ओके, फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? क्रस्ट, एंड सेकेंड लेयर क्या है? मैंटल। ओके, एंड थर्ड लेयर कोर। ओके, और मेंटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, ऊपरी मेंटल एंड निचला मेंटल। इसी तरह क्रोड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाह्य क्रोड एंड आंतरिक क्रोड, अपर क्रोड, अपर कोर एंड इनर कोर। ओके, ये हमारा अर्थ है और इसके 3 लेयर्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये हमारी सबसे ऊपरी वाली जो पतली परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, मतलब क्रस्ट कहते हैं। सेकेंड लेयर है हमारी मेंटल, इसको हम मेंटल ही कहते हैं। और थर्ड लेयर है हमारी क्रोड, इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया गया है यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा आउटर कोर, एंड जो सबसे लास्ट में है उसे हम कहते हैं इनर कोर, आंतरिक क्रोड। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम अब पीपीटी के थ्रू देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अब इसे हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को इसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किस किस के आधार पर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, बनावट, खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उन 3 पार्ट्स का नाम क्या है, यहाँ देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट। सेकेंड पार्ट है मेंटल एंड थर्ड पार्ट है क्रोड। ओके, यहाँ पिक्चर में देखेंगे ये हमारी अर्थ है और इसके 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर है हमारी भूपर्पटी, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर। कोर को क्या किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपर वाले पार्ट को हम कहते हैं बाह्य क्रोड, सेकंड लास्ट पार्ट को इसके कहते हैं आंतरिक क्रोड, और बाह्य क्रोड को हम इंग्लिश में आउटर कोर एंड इनर कोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम।
अब एक एक करके हम तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्रस्ट। ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है। ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है पिक्चर में, ये जो परत होता है ये कैसा होता है? ठोस होता है। और ये पृथ्वी का कैसा परत है? सबसे बाहरी परत है। ओके, क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे क्या होती है? अलग अलग होती है। महासागरों में और महाद्वीपों पर जो क्रस्ट की मोटाई देखी जाती है वो दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि महासागर का लेयर जो होता है कुछ ऐसे होता है और महाद्वीपों का लेयर ऐसे होता है। तो ये जो हमारा पार्ट होगा ये थोड़ा सा थिक होगा और ये जो महासागर वाला पार्ट होगा ये थोड़ा सा थिन होगा। इसी वजह से बोला गया है यहाँ पर कि महासागरों में और महाद्वीपों में जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, यहाँ देखते हैं सेकंड, महासागरों में कम और महाद्वीपों पर क्या होती है? ज़्यादा होती है। अभी हम लोगों ने देखा क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट इसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ओके, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ओके, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, इस परत को लिथोस्फीयर, यहाँ परत है, इस परत को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। ओके, यहाँ हमारी ये जो लेयर दिख रही है क्रस्ट ग्रीन कलर से, इसे ही क्रस्ट कहते हैं। और इसमें प्रचुरता किसकी पाई जाती है? किस तत्व की? सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसी वजह से इस परत को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। इस परत का एक और नाम है, आपको याद होगा, बिल्कुल, उस परत का नाम लिथोस्फीयर है। और इस परत का घनत्व कितना है? 2.75 से लेकर के 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट है मेंटल। ओके, एज यू रिमेंबर सेकंड पार्ट का नाम क्या था? मेंटल। तो अब मेंटल के बारे में देखेंगे। मेंटल जो होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ का सबसे अपर पार्ट क्या है? बिल्कुल, भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। और इसके सेकंड लेयर को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसे हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल जो होता है वो क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। जो क्रस्ट होता है उसके ठीक निचले भाग पर हमें जो पार्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मतलब मेंटल जो है हमारा, उसमें पृथ्वी का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका 83% पाया जाता है। और उसके मास का, द्रव्यमान का 67% केवल हमारी जो सेकंड लेयर है मेंटल, इसी में ही पाया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम सीमा कहते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मेंटल में? तो सिलिका और मैग्नीशियम। आपको याद होगा कि हमारी पहली जो परत थी भूपर्पटी, उसमें भी सिलिका की मात्रा पाई जाती थी, इसलिए उसे सियाल के नाम से जाना जाता था। उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम था। और सेकंड लेयर जो है हमारी मेंटल, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। थर्ड लेयर है हमारी, थर्ड नहीं, इस परत को हम पायरोस्फीयर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भूपर्पटी को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते थे, इसे हम पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसका घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। पिक्चर में देखेंगे, यहाँ हमारा मेंटल है और ये मेंटल जो है भूपर्पटी के ठीक नीचे है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 83%।
और उसके 83% और उसके मास का कितना है 67% है। और मेंटल में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल। और इस परत को हम सीमा के नाम से जानते हैं तथा इसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका घनत्व कितना है 2.90 से लेकर के 4.75 तक है। और नेक्स्ट क्रोध है, उसके बारे में जानने से पहले आप हमें बताएंगे कि क्रस्ट जो है भूपरपट्टी, उसका घनत्व कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्रोध। क्रोध जो होता है वो सबसे लास्ट लेयर होता है, ठीक है, जो कि मेंटल के ठीक नीचे क्या किया जाता है, पाया जाता है। मेंटल के नीचे निचले भाग को क्रोध कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के कहाँ तक, केंद्र तक पाया जाता है, सेंटर तक। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है। निकिल और लोहा, निकिल प्लस फेरम, इससे हमारे क्रोध का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे निफे के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा क्या होता है, दाब अधिक होता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोध ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब किसी वस्तु पर अत्यधिक तापमान, टेम्परेचर हाई कर दिया जाए इसका, और यहाँ देखते हैं फिर से, जब किसी भी वस्तु का जो है तापमान हाई कर दिया जाए, टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी उसका हाई कर दिया जाए, तो वो वस्तु ठोस में बदल जाती है। तो वही ठीक वैसे ही हमारे पृथ्वी के सबसे तीसरे लेयर में देखा जाता है कि इस पर टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। इसी की वजह से पृथ्वी का क्रोध जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस परत को बैरोस्फीयर भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते थे, बिल्कुल सही, उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते थे। सेकेंड लेयर हमारी थी मेंटल, मेंटल को किस नाम से जानते थे, बिल्कुल सही बोला आपने। थर्ड लेयर है हमारा क्रोध, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और इस परत का घनत्व कितना है 11 से 13 तक है। ओके, अब कुछ इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता होती है। निकिल और लोहा किस परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसका नाम क्या है। थर्ड क्वेश्चन है मेंटल परत में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। एंड इसके आंसर्स आप यहाँ मैच कर सकते हैं अपने। और थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।